हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आज आपको 12 खड़ी, आपके पास ये बुक है ना, 12 खड़ी, ये बुक है ना आपके पास। तो चलिए ये बुक निकालिए, हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। आप सभी सीखोगे ना बच्चों। अब तक तो आपने वर्णमाला सीखा है ना हिंदी में, अ से ज्ञ तक सीखा है ना आपने। तो चलिए हम आज कुछ नया सीखेंगे, जैसे कि देखिए 12 खड़ी मात्राएं। देखिए 12 खड़ी मात्राएं हिंदी में व्यंजनों तथा स्वर के संयोग से बनने वाले, देखिए स्वर संयोग से बनने वाले के क्रम को 12 खड़ी कहते हैं। चलिए मतलब स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम एक मात्रा मतलब एक, देखिए स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक मात्रा बनता है। आपको सीखना है ना बच्चों। तो पहले ये देख लीजिए अ आ इ ई उ रू ए आई ओ औ अम आहा। ओके देखिए बच्चों, यहाँ पे व्यंजन है और स्वर की मात्रा की नम और 12 खड़ी का रूप। ओके व्यंजन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट और स्वर वेवल्स। आपको इंग्लिश में आपने सीखा है ना वेवल्स, तो उसी तरह हिंदी में भी वेवल्स होते हैं। और दूसरा स्वर की मात्रा, वेवल साइन। ओके नाउ अब हम सीखेंगे क धन अ। देखिए यहाँ पे अ की मात्रा नहीं होती है बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे गैप छोड़ा है हमने। ओके तो धन आ की मात्रा, क धन ई की मात्रा, की। देखिए बच्चों यहाँ पे व्यंजन दिया हुआ है, हम इसको बाद में देखेंगे। अभी हम वेवल्स के साथ जो मात्रा आती है हम वो मात्रा को देखेंगे। देखिए अ की मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा इरोदिल्ला मक्ला, अ की मात्रा इरोदिल्ला, धन डैश। आ से आम, आ की मात्रा, धन मात्रा, ई की मात्रा, ई बड़ा ई। देखिए ये छोटा ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा, अनुस्वर। चलिए ये आप आगे सीख लेंगे। ओके
अभी हम इसको लिखेंगे बच्चों। चलिए अपनी बुक निकालो। ओके, चलिए बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे दन। की मात्रा कुछ भी नहीं होती है बच्चों, की मात्रा कुछ नहीं होती है, तो यहाँ पे हमने गैप छोड़ दिया है। तो अभी लिखेंगे दन की मात्रा। देखिए की मात्रा की मात्रा। ई, छोटा ई, धन, ई की मात्रा। बड़ा ई प्लस ई की मात्रा। ऊ, छोटा ऊ, ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा। ओके, बड़ा ऊ, दन, देखिए बच्चों ऐसे करके ऐसे करना है। ऊ की मात्रा। रू, रू की मात्रा। की मात्रा नहीं होती है बच्चों। आ की मात्रा। ई, छोटा ई की मात्रा। बड़ा ई की मात्रा। ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा। रू की मात्रा। देखिए जब आप मात्रा लिखोगे तो सिर्फ अगर मैम मात्रा लिखने के लिए कहेंगी ना, तो आपको सिर्फ मात्रा लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ मात्रा याद करना है आपको। की मात्रा क्या है? ये है। तो उसी तरह छोटा ई की मात्रा ये है, बड़ा ई की मात्रा ये है, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, रू की मात्रा। तो चलिए अब हम ए की मात्रा देखेंगे। बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मात्रा की पर्ची आप कर लोगे तो 12 खड़ी आराम से आप लिख लोगे। दन, ए की मात्रा। देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा और आई दन, आई की मात्रा। आई की मात्रा। ओ दन, ओ की मात्रा।
औ दन औ की मात्रा दन की मात्रा आहा दन आहा की मात्रा। ओके बच्चों, देखिए फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे। अ प्लस अ की मात्रा नहीं होती है बच्चों। आ प्लस आ दन आ की मात्रा। ई दन ई की मात्रा। ई दन ई की मात्रा। उ दन ऊ की मात्रा। ऊ दन ऊ की मात्रा। रु दन रू की मात्रा। ए दन ए की मात्रा। आई दन आई की मात्रा। ओ दन ओ की मात्रा। औ दन औ की मात्रा। अम दन अम की मात्रा। आहा दन आहा की मात्रा। ओके बच्चों, आप ये सब सीखने के बाद मैं आपको 12 कड़ी सिखाऊंगी, मगर आप पहले मात्रा सीख लोगे ना, घर में प्रैक्टिस करो। जब आपको मात्रा परिचय हो जाएगा तब मैं आपको 12 खड़ी सिखाऊंगी। इसी की मदद से हम 12 खड़ी सीखेंगे। तो इसीलिए 12 मात्रा की परिचय बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए घर में। इसको प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको 12 खड़ी सिखाऊंगी। जैसे क ख की खी आपने कन्नड़ में सीखी है ना, तो उसी तरह हिंदी भी क की सीखोगे आप। ओके बच्चों, जब तक बाय बाय बच्चों।